नमस्कार, मैं विश्वा कमल कुमार रावल, बिल्लीमोरा शहर, गुजरात राज्य, स्टूडेंट ऑफ B.Pharm सेम 3, राफेल कॉलेज वापी, गांधी रिसर्च फाउंडेशन द्वारा विश्व अहिंसा दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय वक्तृत्व प्रतियोगिता में विषय अहिंसा जीवन का नियम के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हूँ। अहिंसा क्या होता है? किसी को मारना, किसी को इजा पहुँचाना या किसी का जीवन ले लेना, ये सब हिंसा कहलाता है और ये सब न करना अहिंसा होता है। मानव, पशु, पक्षी, वृक्ष इत्यादि जीवन धारकों को अपने मन, वचन या अपने किसी भी कर्म से नुकसान पहुंचाना या ईजा पहुंचाना हिंसा कहलाता है। हम सभी को अहिंसा को अपने जीवन का लक्ष्य यानी कि अपने जीवन का नियम बनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हिंसा सभी धर्म में व्यर्थ है, इसीलिए आदर्श धर्म का सूत्र अहिंसा है। कई धर्म जैसे कि हिंदू, जैन, बुद्ध इत्यादि धर्मों ने अहिंसा को अपना एक अविभाज्य अंग समझा है। भगवान महावीर ने अपने धर्मोपदेश देते हुए अहिंसा को सबसे ज़्यादा प्राधान्य दिया है और उपदेश देते हुए उन्होंने कहा है कि चलते समय, खाने के समय एवं श्वास लेने के समय भी अहिंसा बनी रहनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में अहिंसा शब्द का प्रयोग करते हुए और करुणा के साथ अहिंसापूर्ण जीवन जीने का एक श्रेष्ठ मार्ग बताया है। किसी की हत्या या किसी को इजा पहुंचाने से दूरी रखनी चाहिए, ऐसा स्पष्ट उपदेश देते हुए उन्होंने कुछ व्यवसायों को हिंसा बताया है, जैसे कि हथियार बेचना, मनुष्य को बेचना, मनुष्य को हानिकारक पदार्थ जैसे कि जहर बेचना, मांस मच्छी बेचना, ये सब हिंसा है। हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म के लगभग सभी ग्रंथों में अहिंसा को एक श्रेष्ठ मार्ग बताया है। हमारे सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत के महाप्रस्थानिका पर्व में अहिंसा परमो धर्म ऐसा कहकर अहिंसा को अपने जीवन का एक सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया है। हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में और राजकारण में अहिंसा का मार्ग अपनाकर पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया था। श्री महात्मा गांधी ने अपने राजकीय गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी और अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र जी से प्रेरित होकर अहिंसा का मार्ग अपने जीवन में अपनाया था और इसी मार्ग से उन्होंने अपना पूरा जीवन एक आदर्श जीवन साबित किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी दिलवाने की लड़ाई में भी अहिंसा का मार्ग अपनाया था और हमारे भारत देश को सैकड़ों सालों की गुलामी से आज़ादी दिलवाई थी। आज़ादी की इस लड़त में श्री सुभाष चंद्र बोस और कई लोगों ने इस अहिंसा के मार्ग को कायरता और योग्य नहीं बताया था, पर गांधी जी अपने मार्ग से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और वे संयमता और अहिंसा से ही लड़ते गए, जिसके फल के तौर पर 15 अगस्त सन 1947 के रोज़ भारत देश को आज़ादी मिली थी। ठीक इसी तरह सभी धर्म, सभी शास्त्र और सभी धर्माचार्य के वचन सभी अहिंसा को ही एक श्रेष्ठ मार्ग बताते हैं। तो इस तरह हमें भी अपने जीवन में अहिंसा का मार्ग ही अपनाना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत यानी कि हमारे सामाजिक जीवन में अहिंसा का मार्ग अपनाने से शांति और एक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। तो अब फैसला हमें करना है कि क्या हमें एक तिरस्कार, क्रूर और हिंसक इंसान बनकर सबकी नज़रों से गिर जाना है या फिर एक अहिंसक और सज्जन इंसान बनकर सबके साथ एक सांस्कृतिक जीवन को उजागर करके मोक्ष प्राप्त करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।